देखिए, हमारे साथ हैं निर्भय प्रताप सिंह जी। परिचय के मोहताज तो हैं नहीं। हमने एक पोस्ट डाला था कि हमारे कुछ फॉलोवर्स का भी अगर सवाल जवाब हो तो आप अपना सवाल जवाब कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारी मुलाकात हुई तो हम सोचे कि उस पर भी इनसे जवाब लिया जाए। तो सबसे पहले तो स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। अब हम फॉलोवर्स का कुछ सवाल है जो कि सिर्फ और सिर्फ फॉलोवर्स का ही सवाल आपसे पूछेंगे। सबसे पहला सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। एक करुण सिंह राजपूत जी हैं जो कि जमुई से रहने वाले हैं, जमुई के। उन्होंने लिखा है कि आप किसके उकसाने पे जो है चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। अच्छा, करुण जी पूछे हैं। करुण जी को मैं कहना चाहूँगा, अगर कोई किसी के उकसाने पे कुछ करने लगे तो ये तो बहुत बढ़िया बात हो जाएगा। जितने देश के बिजनेसमैन हैं शायद कोई उस्काया होगा, जितने समाजसेवी हैं शायद कोई उस्काया होगा, जितने राजनेता हैं शायद कोई उस्काया होगा, जितने अधिकारी बने हैं शायद कोई उस्काया होगा। एक्चुअली ऐसा कुछ होता नहीं है। आपका जो इनर विल होता है उस पर आप काम कर रहे होते हैं। आज नेचर विलेज जितना बड़ा प्रयास है उसमें बहुत बड़ा त्याग होता है करुण जी, है ना। उसमें बहुत मेहनत है, उसमें एक बहुत बड़ा फंड भी घर से लगाया गया है। तो तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत इतना आसान नहीं होता। आप सुबह सुबह जा करके लोगों को जोड़ना, उनके नाद को, उनका मवेशी को हटाना, जो हम लोग कई बार करते हैं, अब बहुत तीखा बहस होता है। तो एक्चुअली ये बहुत मुश्किल काम होता है। तो उस कावे पे कोई कुछ नहीं कर सकता है। खैर, आपने सवाल ये पूछा, ऐसे बहुत सारे लोगों का ये सवाल हो सकता है। तो चलिए, आपको धन्यवाद। अगला सवाल की तरफ बढ़ेंगे। नितेश कुमार हैं, इन्होंने पूछा है कि आपका नाम, पता और शिक्षा के बारे में पूरा विवरण दीजिए। और दूसरा सवाल है इनका कि जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे जम्मू में मानसिक रोगियों की संख्या बढ़ रही है, उसके लिए आपके पास क्या इलाज है। अच्छा, जैसे इनका पहला सवाल है कि मेरा शिक्षा नाम और पता। मेरा नाम निर्भय प्रताप सिंह है और मैं रहने वाला, जन्म स्थान मेरा रोहतास के रहने वाला हूँ। और यहाँ जमुई में मेरा पहला पदस्थापन हुआ। बीच का जो एजुकेशन है और 10th जैसे आप लोगों ने पढ़ाई किया है, एक सरकारी विद्यालय से राजकीय उच्च विद्यालय जो दरहट है, अशोक जैन उच्च विद्यालय दरहट से मैंने पढ़ाई किया है। उसके बाद ठाकुर प्रसाद सिंह कॉलेज 61% मेरा मार्क्स आया 10th में, 61.2%। और मैं उसके बाद मेरी बहुत बड़े कॉलेज में एडमिशन नहीं हो पाया, तो TPS कॉलेज है पटना में, वहाँ पर मैं एडमिशन लिया। और मेरा था कि शुरू से बड़ा करना है, अच्छा करना है, एक अच्छा प्रशासक बनना है, एडमिनिस्ट्रेटर बनना है, कलेक्टर बनना है। तो फिर मैं कोटा गया। कोटा में जा कर के IIT की तैयारी किया। वहाँ भी मेरा मेन लिस्ट में नहीं आया, वेटिंग लिस्ट में मेरा नाम आया। उसके साथ में जा कर के आपका जो मरीन इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट मुंबई, उसी वेटिंग लिस्ट, IIT का वेटिंग लिस्ट से मेरा एडमिशन हुआ मुंबई में। वहाँ 3 साल का मैरीटाइम साइंस का कोर्स किया। और उसके बाद मैं UPSC की तैयारी किया। और कई असफलताओं के बाद एक छोटा सा सफलता मिला है। और उस नौकरी को मैंने लेकर के जितना भी रचनात्मक उस तैयारी के दौरान मेरे माइंड में था, कैसे कैसे करना है। कई आप UPSC की तैयारी करते हैं तो बहुत सारे चीज़ों को पढ़ते हैं आपके माइंड में बहुत सारी चीज़, बहुत सारी तरीके, योजनाएं आते हैं। आप देखे होंगे कि बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स जो होते हैं वो बड़े बड़े योजनाएं बनाते हैं, बड़ी बड़ी प्लान्स बनाते हैं देश के लिए विकसित करने के लिए। बहुत अच्छा भी होता है। तो इस तरह के हमारा भी एक सोच था कि कैसे विकसित किया जाए गाँव को। उसको मैंने उस तैयारी के दौरान जो कमिटमेंट था अपने आप से कि ग्रास रूट लेवल पे, मतलब ज़मीनी बदलाव करना है, जो आखिरी पंक्ति में उसके लिए कुछ करना है। जैसे कि आप हलवा गुलाल में बनाने वाली जो 50 रुपये कमाने वाली बीड़ी बनाने वाली महिलाएं थी, 50 रुपये, उन्हीं को रोजगार दिया है। कोई बहुत बड़े लोगों को तो हम लोग रोजगार दिया नहीं, जो उनके घर बहुत सिल्वर स्पून से चलता हो या बहुत बड़े घर का इनकम हो। हम लोग छोटे छोटे लोगों को जोड़ने का, उनका बेहतर जीवन करने का प्रयास किया है। दूसरा सवाल इनका क्या था? दूसरा सवाल है कि जमुई में जैसे जैसे चुनाव आ रहा है वैसे वैसे जो है मानसिक रोगियों की संख्या बढ़ रही है। ये बहुत अजीब सवाल है कि मानसिक रोगी बढ़ना, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे मानसिक रोगी बढ़ रहे हैं। हाँ, ये आप इस कटाक्ष आप किए होंगे कि बहुत सारे लोग अपना प्रत्याशी के रूप में अपने आप को प्रेजेंट कर पा रहे हैं। हाँ, ये कोई, देखिए एक बात आपको समझना पड़ेगा। इनका नाम क्या है? नितेश कुमार। नितेश जी, ये बात आपको समझना पड़ेगा कि जमुई या इस लोकतंत्र में अगर आप किसी भी ब्यूरोक्रेट्स को, या इसका ऐसा रचना ही है कि इस देश को जो चुने हुए लोग हैं, आपके द्वारा चुने हुए लोग, वही देश को चलाएंगे। ये सौभाग्य की बात आपके लिए है। अदरवाइज बिहार सरकार के अगर प्रशासन भेज देता है तो आप देखते हैं कई बार जो प्रशासक होता है, एडमिनिस्ट्रेटर होता है, वो अनकंट्रोल हो जाता है।
उसके लिए जनप्रतिनिधि होता है, आपके विधायक फोन करते हैं, इनका काम क्यों नहीं कर रहे हैं, आप इनका बात क्यों नहीं सुन रहे हैं, आपके सांसद जी फोन करते हैं, आपके मंत्री जी फोन करते हैं कि अरे भाई आप काम सीओ साहब, बीडीओ साहब, चाहे डीएम साहब, आप क्यों इनका काम नहीं कर रहे। तो ये सौभाग्य है इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को, इसको आपको खुश होना चाहिए कि हमारा लोग चुना हुआ राज कर रहा है, शासन कर रहा है हमारे लिए, हम आप उसके लिए इजीली अवेलेबल हैं। हो सकता है कि प्रशासक का, बीडीओ, सीओ या कलेक्टर साहब का ऑफिस आपके लिए दरवाजा बंद हो जाए, क्योंकि उनका दायित्व तो सरकार के प्रति, आपके प्रति नहीं। लेकिन जो मंत्री हैं, उनके भी हेड हैं, वो आपको, उनको कंट्रोल करते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है। तो ऐसा आपके लिए खुश, इनडायरेक्ट रूप से आप शासन करते हैं। आप योग्य लोगों को भेजना चालू कीजिए, शायद आपका जो ये सोच है वो बदल जाएगा। चलिए अब अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। सर, द्वारिका यादव जी हैं, इन्होंने पूछा है कि बिहार में डोमिसाइल लागू क्यों नहीं किया जा रहा है। अब ये तो बहुत बड़ा सवाल है, इसके लिए बहुत बड़ी चर्चा, और आपको जो चुन करके आप भेजे हैं उन लोग से बात कीजिए कि डोमिसाइल क्यों नहीं लागू किया जा रहा है। और कुछ लोकतंत्र है, उसमें चीज़ें ओपन भी होना चाहिए। हर चीज़ को अगर हम बंद कर दें, आप शायद रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं नौकरी में, तो वो एक अलग मुद्दा है, और हर चीज़ को बंद ओपनली नहीं किया जा सकता। लोकतांत्रिक व्यवस्था में चीज़ें बहुत क्लोज हो जाएंगी। हम लोग एक संविधान के नीचे, एक भारत के नीचे हैं, और एक भाई बहन, एक परिवार की तरह पूरा राज्य रहता है। तो हर चीज़ को कंट्रोल और बैन नहीं किया। आप अपना सलाह ऊपर भी दीजिए, हो सकता है आपके बात को समझा और सुना जाए। मंजीत जी हैं, इन्होंने लिखा है राजनीतिक में नहीं आना चाहिए। वहीं विश्वजीत जी लिखते हैं कि आप जैसे को राजनीति में आना चाहिए। हम तो चाहेंगे दोनों लोग फ़ोन नंबर ले लीजिए, एक दूसरे से बात कर लीजिए और डिबेट कीजिए क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, ज़्यादा बेहतर होगा। और जहाँ तक बात है कि राजनीति में, ये एक सामाजिक राजनीति को आप गलत क्यों मानते हैं? मतलब वैसे मैं किसी राजनीति का भी अभी भी आप लोगों के द्वारा ही किसी के द्वारा कहा जा रहा है कि राजनीति में आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, इतना इसमें, लेकिन राजनीति कोई गलत नहीं है। जैसे सामाजिक क्षेत्र है, समाज के विकास के लिए राजनीति में आज जो देश का विकास हो रहा है वो कौन कर रहा है? राजनेता कर रहे हैं। आज जो देश के निर्णय ले रहे हैं वो पार्लियामेंट में आपके लिए बनाया गया। तो राजनीति गलत कैसे है ना? ये गलत हाँ हो सकता है कि मेरी क्षमता नहीं हो, इसको देखते हुए आप बोल रहे हैं कि हमारी क्षमता नहीं है, आप छोटे प्लेटफॉर्म पर काम करें, वही कीजिए, ये एक सलाह हो सकता है। लेकिन राजनीति को लोग जो गलत समझते हैं वो कहीं ना कहीं खुद आप लोकतांत्रिक व्यवस्था को और जो वोट है उसको गलत मानते हैं, क्योंकि आप ही लोगों ने तो चुन करके लोगों को भेज रहे हैं। फिर आप असंतुष्ट है तो आप बदलते हैं, इसमें गलत सही नहीं है। तो अच्छे लोगों को लाइए, अच्छे काम करने वाले को, जिसके सोच है, जो अग्र सोची है, आगे सोच सकता है, क्रिएटिव काम कर सकता है आपके साथ जुड़ करके, वैसे लोगों को मौका दीजिए। एक दीपक जी हैं, उन्होंने लिखा है कि जम्मू जिले के युवाओं को रोजगार देने के लिए नेचर विलेज क्या योजनाएं चला रही है? देखिए, अभी नेचर विलेज की क्षमता बहुत छोटी है, और उस क्षमता के अनुसार लगभग 20 लोगों को मसाला उद्योग से जोड़ा गया है। और जो आप हर्बल गुलाल एक सीजनल प्रोडक्ट है, लगभग 2 महीने पिछला बार चला, उसमें भी लगभग 35 लोगों के आसपास रोजगार दिया गया। तो नेचर विलेज अपना क्षमता के अनुसार लगातार प्रयास कर रहा है। हम चाहेंगे कि आप और आपके साथ सभी युवा लोग ये सोच ले कि हम अपना रोजगार के साथ साथ 2-4 लोगों को रोजगार देंगे, तो ये दायित्व तो बहुत बढ़ जाएगा और देश बहुत तेजी से आगे निकल जाएगा, है ना? तो ये सोच केवल नेचर विलेज का दायित्व नहीं है, केवल मेरा नहीं है, इनका नहीं है, आपका भी केवल नहीं है, इस सभी लोगों का होना चाहिए, क्योंकि विचार बदलने राष्ट्र सबसे ऊपर है, उसके लिए हम सब लोगों को प्रयास करना चाहिए। चलिए अब हम एक मनीष यादव हैं, इन्होंने लिखा है कि इतना ब्लैक मनी कहाँ से आप लाए हैं, नौकरी छोड़कर डिफेंडर से चल रहे हैं। नहीं, एक्चुअली देखिए, नौकरी तो हाँ ये है कि लिव विदाउट पे है, मतलब कोई हमको सैलरी हम नहीं लेते हैं जब से नौकरी छोड़े हैं। और जब आप नौकरी करते थे तब भी मेरा पैसा मेरे घर तक नहीं पहुंचता था, वो नेचर 60,000 मुझे मिलता था, वो भी नेचर विलेज के अन्य काम में ही लग जाता था। जमुई के लोग भी जानते हैं, मटिया के लोग भी जानते हैं। और जहाँ तक बात रही डिफेंडर की, डिफेंडर मेरी नहीं है, डिफेंडर मेरे फादर इन लॉ के बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, और झारखंड के एक नॉन बिजनेसमैन है जिनके अंडर में 25,000 एम्प्लॉय काम करती है। अब कहेंगे मर्सिडीज पे कैसे घूमते हैं आप, तो मर्सिडीज मेरी वाइफ के नाम पर है, और उनका ये मर्सिडीज है, वो कंपनी की सीईओ हैं, उनकी सैलरी हमसे 3-4 गुना ज़्यादा थी और आज भी है। तो ये चीज़ें हैं। अब कहिए अब BMW पे क्यों, तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो मेरी नहीं है, और कोई मैंने बहुत ऐसा कुछ काम गलत नहीं किया है। इसके लिए आप किसी से पूछ सकते हैं, वहाँ का आप हमारे जो अंचल के लोग हैं
उनसे हम जितना हो सकता है, देखिए अंचल में ट्रांसपेरेंसी की थोड़ी कमी है, इस बात को मैं मानता हूँ, लेकिन हम लोगों ने प्रयास किया है। बाकी भी अधिकारी इस ट्रांसपेरेंसी के लिए काम कर रहे हैं, बिहार सरकार भी काम करे। बहुत सारे पंजी 2 है, ऑनलाइन नहीं है, फट गया है, तमाम इस तरह की दिक्कत है, जिसके लूप होल के कारण कहीं ना कहीं पूरा सिस्टम में बहुत बड़ा फ्रॉड हो रहा है ना। तो इसके लिए प्रयासरत हैं, आप लोग भी कमेंट करते रहिए बिहार सरकार को, राजस्व विभाग को, और चीज़ें बदलेंगी, बदल रही हैं, बदलेंगे, ट्रांसपेरेंसी आएगा और बहुत तेज़ी से करप्शन घट रहा है और आने वाले समय में करप्शन खत्म होगा, ये मेरा मानना है, ये आपको भी मानना पड़ेगा। आप अपने जो बुजुर्ग होंगे उनसे पूछिएगा। एक नीलिमा सिंह जी हैं, उन्होंने पूछा है कि आप चुनाव लड़ने वाले हैं या सोच रहे हैं, तो किस पार्टी से और कहां से? देखिए नीलिमा जी, अभी हम लोग ऐसा कोई निर्णय पे नहीं आए हैं। बहुत सारे लोग, जैसे आपके ऐसे लोग, कुछ लोग चाहते हैं, आपने कमेंट भी देखा, कुछ लोग नहीं चाहते हैं, और बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी हम लोग का जो काम है उसको देखते हुए, एक योग्य समझते हुए वो लोग प्रयास कर रहे हैं हम लोग से मिलने के लिए, अपने पार्टी में लाने के लिए, और तमाम तरह की बातें चल रही हैं। तो ये एक अलग मुद्दा है, इसको आप किस पार्टी, ऐसा हम लोग अभी कुछ नहीं कह सकते, क्या होगा नहीं होगा, ये सब चीज़ें भविष्य की गोद में है। हाँ, लोग बुलाते हैं तो हम लोग पहले भी हर पॉलिटिकल पार्टी से लोग मिलते थे, और अभी भी हर लोगों से मिलते हैं हम लोग। एक संदीप शर्मा जी हैं, उन्होंने लिखा है कि आपके हर्बल गुलाल की खुशबू से पूरा जम्मू जिला जो है सुगंधित हुआ। अरे, अब इनको नेता बनाए ताकि पूरा राज्य जो है खुशबू से महक जाए। क्या नाम है इनका? संदीप शर्मा जी। संदीप जी को बहुत बहुत धन्यवाद। ये आपका स्टेटमेंट मैं किसी भी मंत्री, या केंद्र सरकार के हों या राज्य सरकार के हों, जब मैं मौका मिलता है तो मैं आपका बात अपने शब्दों में जरूर रखता हूँ कि सर, हम लोगों ने नेचर विलेज में, और नेचर विलेज में मैं भी एक कर्मठ सिपाही हूँ, सब लोगों ने मिल करके एक ऐसा प्रोडक्ट जमुई को दिया है कि जमुई की आन बान और शान है। आज आप ये हर्बल गुलाल की जो चर्चा कर रहे हैं, आसपास के जितने भी जिला हैं, आप उसमें से पता कीजिए किस जिला में इतना इनोवेटिव काम इस तरह से हर्बल गुलाल को या होली को लेकर के हुआ है, शायद आप नहीं पाएंगे। तो ये आप मेरी दिल की बात आप कह दिए लोगों को। मैं चाहूँगा कि लोग इस बात को तो जानते ही हैं, लेकिन मुझे बहुत खुशी हुई आपके कमेंट से, और इस बात को मैं पूरा मतलब पूरे प्रबलता से, या कहें बहुत जोर से, इस इंटेंसिटी को मैं हर किसी को बताता हूँ कि जमुई में पूरा हर्बल गुलाल की खुशबू आज भी है। चलिए, तो बहुत शुक्रिया। बाकी हम समय समय पर चाहेंगे कि इनका विचार आपको दिखाते रहेंगे। और अभी हमारे फॉलोवर्स का जो है सवालों का जवाब दे रहे थे सर, अपना कीमती समय निकालने के लिए शुक्रिया सर। धन्यवाद सभी आप लोगों को, आप लोगों ने बहुत अच्छा सवाल पूछा, और जो भी मन में सवाल है आगे भी आप पूछते रहिए। ऐसा कुछ नहीं है नीरज प्रताप जो कुछ छुपाने लायक है, एक ट्रांसपेरेंट व्यक्ति है। और यानी हमारे प्लेटफॉर्म पे अगर कोई सवाल पूछेंगे कोई भी दर्शक, तो सीधा जवाब मिलेगा? एकदम, क्यों नहीं मिलेगा? ऐसा मैंने क्या किया गलत जो हम छुपाए? ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग सीधे आपकी बातों को कहेंगे, आपके जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन होगा, जो भी हमारे दिमाग की क्षमताएं होंगी, उसके अनुसार जवाब देने की कोशिश करेंगे। और आगे भी आप पूछिए, आपको पूछना दायित्व तो है। और आपके बीच में हम घर में भी जाते हैं, आपके गांव में भी जाते हैं, आपके मोहल्ले में जाते हैं, आप वहाँ भी पूछ सकते हैं, पूछते ही हैं आप। तमाम तरह की संवाद होता है, तो ये तो संवाद का कल्चर ही लाना है कि एक नेचर विलेज चाहता ही है कि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था बने, जहाँ एक डेमोक्रेटिक माहौल में हर कोई अपनी बात को रखे, कहे और सुने। डिक्टेटरशिप थोड़ा ही है, इंडिया है, और इंडिया के कर्मठ लोग आप हैं, आपको आगे बढ़ना है। आप सवाल पूछिए। कमेंट हम देख रहे थे, काफ़ी युवा हैं, युवा ही जो है ज़्यादा सवाल आपसे पूछे हैं। क्या लगता है, युवा जो है रोल मॉडल मानने लगे हैं? नहीं, रोल मॉडल बहुत बड़ा शब्द है, और ऐसा कुछ नेचर विलेज नहीं किया है। ये जरूर है कि युवा के साथ मिलकर के, युवा की सोच थोड़ा सा प्रभावित जरूर है हम लोग से, क्योंकि हम लोग इस तरह काम कर रहे हैं। और वो भी युवा भी, आज देश के जो युवा हैं वो लोग अपने अपने जीवन के लिए प्रयास हैं, तो वो उनको भी समझ में आता है वो कोई काम करने में, किसी भी पैर को आगे बढ़ाने में कितना कठिनाई होती है, चाहे अपने जीवन को आगे बढ़ाने में, या कोई व्यवसाय करने में, या आपकी तैयारी करने में। तो उस बात को वो कहीं ना कहीं कनेक्ट करते हैं नेचर विलेज के मेहनत से। तो ये तो अच्छा बात है कि युवा समझ पाए, और आगे आने वाले सभी लोग समझेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।